नारी रुस्तम जी अपनी किताब सिक्किम हिमालयन ट्रेजेडी में लिखते हैं कि जेसी वाइट ने पूरा सपोर्ट प्रो नेपलीज लोगों को दिया और कई इमिग्रेंट्स को सिक्किम में लाया गया टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिशर, जिससे सिक्किम की ओरिजिनल पॉपुलेशन घटती चली गई। यही चीज़ कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में भी हुई जब टॉय ट्रेन एस्टैब्लिशमेंट और टी प्लांटेशन के लिए अंग्रेज़ों ने बाहर से लोगों को लाना शुरू किया, जिनमें नेपाली भाषा बोलने वाले माइग्रेंट्स ज़्यादा थे। और इसी तरह धीरे धीरे मायल लैंग की लेप्चा पॉपुलेशन में कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन कमी आने लगी। वैसे बात यहाँ ज़मीन की नहीं है, बात है पहचान की, है कि इंसान की पूरी संस्कृति, तरक्की, सफलता और गौरव ये सब भाषा के माध्यम से ही संभव है। अगर भाषा बची रहेगी तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली जनरेशन्स में भी जिंदा रहेगी। लेकिन क्या होगा अगर ऐसी ही एक भाषा यूनेस्को की डेफिनेटली एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ जाए तो? जितनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेज़ी से लेप्चा भाषा रोंग रिंग भी कहीं ना कहीं खो रही है। 17वीं सदी में लेप्चा भाषा की स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था एक लेप्चा स्कॉलर थिकोंगमून सोलोंग ने। रोंग रिंग भाषा एक टिबेटो बर्मन लैंग्वेज है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये भाषा 1930 से पहले दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। और इस क्लेम को इजीली प्रूव किया जा सकता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग की जगहों के नामों से, जो मेजरली लेप्चा भाषा से ही इंस्पायर्ड है। विद टाइम इन नामों में भी चेंजेस आए, जो कि भूटिया, नेपाली, अंग्रेज माइग्रेशन के बाद हुए। फ्रंटियर वीकली की एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जब जगहों के नाम लेप्चा भाषा में थे तो इनका मीनिंग था, लेकिन जैसे जैसे ये मॉडिफाई हुए ये मीनिंगलेस होते गए। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 30,000 लेप्चाज ही रोंग रिंग भाषा को बोल सकते हैं। डेफिनेटली एंडेंजर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसी भाषा जिसे नई जनरेशन अपने घरों में मदर टंग कंसिडर नहीं करते।